वहीं आजकल टैब ने भी टीवी को पिछाड़ दिया है। टैब की बड़ी स्क्रीन और रैम ने सबका दिल जीत रखा है और साथ ही साथ हाथ में भी बड़ा टैब लगता है। तो फिलहाल इस खास 5 अक्टूबर 2011 को ब्रिटिश कंपनी डांटाविंड ने भारत में अब तक का सबसे सस्ता टैबलेट आकाश लॉन्च किया था। शुरुआत में इसकी कीमत लगभग $35 थी। भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा शिक्षण संस्थानों में छात्रों को बांटा गया था। इसका उद्देश्य देश में ई लर्निंग प्रोग्राम को बढ़ावा देना था। आकाश के बारे में डाटाविंड के सीईओ सुनील सिंह तुली ने 2011 के एक इंटरव्यू में कहा था, वह चाहते तो इससे बहुत पैसे बना सकते थे, पर इससे लाखों भारतीय छात्र आधुनिकतम तकनीक से महरूम रह जाते। वहीं आजकल टैबलेट का जमाना चल रहा है। हर व्यक्ति ज्यादातर टैबलेट बड़ी स्क्रीन के लिए लेता है। ले भी क्यों ना बड़ी स्क्रीन वाला टैब, जिसमें आपको वीडियो भी मिलेगी और साथ ही साथ हाथ में पकड़ने पर भी भारी भरकम लगेगा। आजकल के टैबलेट में रैम के साथ साथ कैमरे भी बहुत अच्छे होते हैं, जिससे लोग अधिकतर टैब ही यूज करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। बिल्कुल अवंतिका, जिस तरीके से आपने खुद देखा होगा कि 2011 में यूपीए सरकार के ज़माने पे एक आकाश नाम का टैबलेट एक लॉन्च किया गया था और उसका सिर्फ उद्देश्य ये था कि लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर पढ़ाई की उत्सुकता बढ़े और साथ ही साथ लोगों को पढ़ाई में भी दिल लगने लग जाए। लेकिन अब अवंतिका, जिस तरीके से देख रही हैं आप कि हर जगह पे ज़्यादातर लोग बड़ी स्क्रीन की वजह से टैब ही ले रहे हैं, तो क्या कहें कि मोबाइल को पिछाड़ रहे हैं, टीवी स्क्रीन को पिछाड़ रहे हैं युवा और आजकल के लोग टैब को आजमा के? जी देखिए, मोबाइल को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो लैपटॉप्स हैं या टेलीविज़न है उसको ज़रूर जो है टैब्स किसी न किसी तरह के तरीके से ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ओवरशैडो कर रहे हैं टैब्स जो है मार्केट में आकर। आजकल अगर आपको कोई भी चैनल देखना है सपोज़, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके थ्रू आप किसी भी टाइम जो है देख सकते हैं। आपको लैपटॉप्स की ज़रूरत नहीं है, इतने हैवी लैपटॉप्स कैरी करने की, क्योंकि काफ़ी अच्छी रैम्स के जो हैं टैबलेट्स जो हैं वो मार्केट में हमें देखने को मिल रहे हैं। अब सबसे पहले जो आकाश लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, वो इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें पढ़ाई को लेकर जो है ज़्यादा इंटरेस्ट उनमें पैदा हो। और आकाश की जो है कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो ऐसे ही बहुत सारे मार्केट्स जो हैं काफ़ी कम कॉस्ट के, आपके बजट के अंदर जो है मार्केट्स में अब आ गए हैं। एक चीज़ जो हमारी गवर्नमेंट ने शुरू की है, अब मोदी सरकार की गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया जो है, डिजिटलाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की गई है अब 2015 में। तो उसी को देखते हुए अगर आपको ई गवर्नेंस हम देखें कि आपको कोई भी गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, क्या क्या नई स्कीम्स मार्केट में आ रही हैं, क्या गवर्नमेंट ने काम किया है, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा पारदर्शिता आ गई है। और वो सब इंटरनेट और जो ये टेक्नोलॉजी आ रही है उसी के थ्रू ये सब जो है हमें अब देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अवंतिका, अगर एक चीज़ इसमें और देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से एक मोबाइल लोग तो लेते ही थे, लेकिन एक टैबलेट जो आया है उसमें बड़ी स्क्रीन तो मिलती ही है, साथ ही साथ अगर जैसे फैमिली में भी हम बैठे हैं और मेरे पास फ़ोन है छोटा सा 5 इंच का, तो उसमें सब नहीं दिखा पाते हैं, तो लोग क्या अपने पेशकश करने के लिए कि आइए वीडियोज़ भी देख लें, क्योंकि उसके अंदर आप ब्लूटूथ भी अपना जोड़ सकते हो, साथ ही साथ उसमें डोंगल भी जुड़ जाता है और पेन ड्राइव भी जुड़ जाता है। तो एक ही एक नई टेक्नोलॉजी जो इस वक्त हमारे सामने पेश हुई है और हमारे लोगों के बीच में आई है, तो इसे कितना फ़ायदेमंद समझती हैं आज की युवाओं के लिए? जी देखिए, जैसे मैंने अभी बोला कि ये जो है लैपटॉप्स का एक तरह से छोटा वर्जन हम कह सकते हैं। जो टैबलेट्स मार्केट में आया है, हम लैपटॉप्स का अब इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह हमें जो है टैबलेट्स जो है वो पूरी सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं इस वक्त पे। आपको डोंगल अगर यूज़ करना है, अगर इंटरनेट आपको डोंगल के थ्रू यूज़ करना है, तो वो आप लैपटॉप में जो है टैबलेट्स में वो लगा सकते हैं। इनफैक्ट अब जो है मोबाइल्स का काम करने के लिए भी लैपटॉप्स में सिम कार्ड का जो ऑप्शन है वो हमें मिलता है, जिसके थ्रू आप कॉलिंग भी कर सकते हैं। कॉलिंग का भी ऑप्शन उसमें मिलता है आपको। तो एक तरह से लैपटॉप्स की अब जो है ज़रूरत वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, उसकी जगह पे लैपटॉप्स जो है वो आ जाएंगे। और अब लैपटॉप्स जो आ रहे हैं वो कीबोर्ड के साथ आ रहे हैं। तो अगर आपको टच जो है टच का भी काम नहीं करना है, तो कीबोर्ड आप कनेक्ट कीजिए जब आप चाहें। लैपटॉप और टैबलेट्स उसको दोनों तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में जो है दूसरी जो एप्लीकेशंस आ रही हैं उसके थ्रू आप जो है अगर आपके पास टाइम नहीं है किसी भी समय टेलीविजन देखना, अब A to Z न्यूज़ ने भी जो है अपनी ऑल मोबाइल्स के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया, जो आप टैबलेट्स में डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठ के किसी भी टाइम जो है टीवी का मजा जो है आप सिर्फ लैपटॉप पे ले सकते, टैब पे ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से लैपटॉप और टैब जो हैं वो बिल्कुल एक तरीके से लग गए हैं और आजकल एक नए नए तरीके से लोग आ गए हैं और जो पेश कर रहे हैं एक नई नई टेक्नोलॉजी, जिससे पूरे विश्व में एक टेक्नोलॉजी का नया ही रंग देखने को मिल रहा है। अवंतिका, आप मेरे साथ जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। और तो इस फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको बस इतना ही कहेंगे कि आने वाला साल आपके लिए खुशियां लेकर आए और आपको कोई गम ना मिले। मुझे दीजिए इजाज़त और आखिरी में सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर।
फिर से स्वागत है आपका A to Z न्यूज़ की खास पेशकश में 2015 की तकनीक। वहीं अगर हमारे पास मोबाइल हो और इंटरनेट ना हो तो ये बात तो वही हो गई कि हमने खाना खा लिया लेकिन खाने में नमक ही नहीं। जी हाँ, आजकल मोबाइल इंटरनेट हर किसी की ज़रूरत बन गया है। मोबाइल इंटरनेट से आप रेलवे की बुकिंग से लेकर हर काम ऑनलाइन ही कर सकते हैं। देखिए हमारी इसी पर खास रिपोर्ट। यात्रा उद्योग की कंपनियों का मानना है कि मोबाइल फोन पर इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से मोबाइल बुकिंग में अन्य विकल्पों के जरिए की जाने वाली बुकिंग की तुलना में बड़ी तेजी आ सकती है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और IMRB इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है। अक्टूबर में मोबाइल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 15.9 करोड़ थी, जो दिसंबर के अंत तक 17.3 करोड़ पर पहुंचने का अनुमान है। शहरी भारत में अक्टूबर में 11.9 करोड़ उपभोक्ताओं ने मोबाइल डिवाइस के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया। ग्रामीण भारत भी इस मामले में पीछे नहीं रहा। अक्टूबर 2013 में ग्रामीण भारत में लगभग 4 करोड़ मोबाइल इंटरनेट उपभोक्ताओं ने इंटरनेट का इस्तेमाल किया। भारत में ई कॉमर्स भागीदारी में ई टिकटिंग सबसे बड़े सेगमेंटों में से एक है और मोबाइल बुकिंग में 2015 में भारी तेजी आने का अनुमान है। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप का कहना है कि उसके कुल ऑनलाइन मासिक ग्राहकों में से 1/3 से अधिक मोबाइल के जरिए जुड़ते हैं, जो अब सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लगभग 24% के बराबर है। मेक माई ट्रिप के सह संस्थापक और मुख्य कार्यधिकारी राजेश मैगू का मानना है कि OT इंडस्ट्री के विकास में मोबाइल का योगदान अहम बना रहेगा। मैगू ने कहा, मोबाइल बुकिंग जल्द ही अन्य विकल्पों को मात देने में सफल रहेगी। SMS मैसेजिंग प्लेटफॉर्म आधारित बुकिंग सेवाएं चीन में लोकप्रिय हो रही हैं और शायद किसी डेवलपर या उद्यमी को भारत में इसके लिए बाजार तैयार करने के लिए इस विकल्प पर जोर देने की जरूरत होगी। मोबाइल टेक्नोलॉजी आने वाले वर्षों में ई कॉमर्स को बढ़ावा देगी और यात्रा के बुकिंग अनुभव को खास बनाएगी। ऑनलाइन बुकिंग में सबसे बड़ी भागीदारी रखने वाले भारतीय रेलवे ने भी मोबाइल के जरिए बुकिंग में तेजी दर्ज की है। IRCTC के अधिकारियों के अनुसार मोबाइल टिकट बुकिंग एप्लीकेशन IRCTC कनेक्ट मोबाइल के जरिए प्रतिदिन 8,000 से 9,000 बुकिंग प्राप्त करता है। हालांकि ये आंकड़ा प्रतिदिन टिकटों की कुल ऑनलाइन बुकिंग के मुकाबले काफी कम है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि उनमें इसमें तेजी आने का अनुमान है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया, अब तक हमारे ऐप को विंडोज प्लेटफॉर्म पर 15 लाख बार डाउनलोड किया जा चुका है और एंड्रॉइड पर इसे 10 लाख बार डाउनलोड किया गया है। वहीं जिस तरीके से कहा जाता है कि मेक इन इंडिया, और वहीं देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से हमारी रिपोर्ट में भी आपने देखा कि जो नए नए ऐप्स आए हैं वो मोबाइल ऐप्स ने पूरी लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। जहां लोगों को पहले रेलवे के अंदर ही लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर टिकट बुक करवानी पड़ती थी, वहीं पर वो सिर्फ एक मोबाइल के ज़रिए ही अपनी फ़ोन पर ही अपनी टिकट बुक करा सकते हैं। अवंतिका, किस तरीके से देखती हैं कि जो पहले का ज़माना था, लोगों को कितनी परेशानी होती थी, दूर दूर रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता था, उसके बाद भी उन्हें सुबह से लगने के बावजूद भी टिकट कंफर्म मिले या ना मिले बहुत परेशानी होती थी, लेकिन आज सिर्फ एक मोबाइल के बटन से ही लोगों को सारी की सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। किस तरीके से समझते हैं? जी देखिए, जिस तरह से जो तकनीकी क्षेत्र में जो बदलाव आए हैं, जो डेवलपमेंट हुई है, उसका लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। पहले अगर आपको रेलवे में टिकट बुक करानी होती थी तो पहले लंबी लंबी लाइनों में जाके लगना पड़ता था और उसके बाद भी आपको पता नहीं है कि अगर आप जितनी देर वेट कर रहे हैं उसमें आपकी टिकट जो है वो बुक हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी या नहीं। लेकिन अब क्या है कि आपको जाके कोई लंबी लाइनों में लगने का झंझट नहीं है। इसके जो डेवलपमेंट हुई है टेक्नोलॉजी में, उसके थ्रू आप जो है रेलवे की एप्लीकेशन के ज़रिए आप घर बैठे ही किसी भी टाइम किसी भी समय आप अपना रेलवे का टिकट जो है वो बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। आपको कहीं जाना नहीं है, सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन जो है वो आपको फ़ोन पर होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन के ज़रिए आप अपनी टिकट जो है वो किसी भी टाइम बुक कर सकते हैं। प्लस अगर आपको कंफर्मेशन चेक करना है कि आपकी जो है रेलवे की टिकट आपने बुक तो करा ली लेकिन अब कंफर्म हुई है या नहीं हुई है, इसके ये भी देखने के लिए आपको अब कहीं जाके धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ फ़ोन के ज़रिए जो है वो सब चीज़ें जो है अपनी चेक कर सकते हैं।
बिल्कुल एक तरीके से ये भी देखा जा रहा है कि जिनके पास मोबाइल के लिए नेट भी ना हो, लेकिन अवंतिक एक नए नए फ़ोन भी आ गए हैं जिसमें ऐप्स होते हैं कि बहुत से आपने देखा होंगे इंडियन रेलवे का भी ऐप्स है। और वहीं आप बात करें शॉपिंग की भी, तो इंटरनेट के अंदर जैसे फ्लिपकार्ट, बहुत सी ऐसी कंपनी कमर्शियल हैं जो अपने अपने ऐप्स बनाती हैं। और आप ऐप्स में आप लोगों जो आपको वैराइटीज़ देखनी चाहे कपड़े की, जिस तरीके से नया साल आ रहा है, नए साल पर लोगों को क्या क्या खरीदना चाहिए वो सब चीज़ मिलती हैं उसमें। एक जो आजकल का युवा है उसको कितनी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, क्या सोचती हैं इसके बारे में? जी देखिए, आज के टाइम में सब लोग किसी के पास जो है फ्री टाइम नहीं है, सब लोग अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। और अगर किसी को शॉपिंग भी करनी है तो किसी के पास टाइम नहीं है कि हम अब मार्केट से जो है ऑफिस से टाइम से निकले उसके बाद मार्केट जाएं, क्योंकि अब ऑफिस में ही लोगों को इतना टाइम लग जाता है कि उसके बाद मार्केट जाएंगे तो मार्केट बंद मिलेंगी। तो जो मार्केट के चक्कर काटने या मार्केट के धक्के खाने का जो टाइम है वो अब खत्म हो चुका है पूरी तरह से। और अब जो है आपको घर बैठे ही अगर आपको कोई कुछ भी शॉपिंग करने, कोई ओकेजन है या घर पे गेस्ट आने वाले हैं, आपको कुछ स्नैक्स ऑर्डर करने हैं, कुछ भी अगर आपको मंगाना है तो वो अब ऑनलाइन जो है शॉपिंग वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आपको हर तरह का सामान जो है वो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप कुछ भी जो है घर बैठे वहाँ से मंगा सकते हैं। प्लस एक चीज़ और जो है यहाँ पर अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं ऑनलाइन और अगर आप सोचते हैं कि हाँ अगर हम शॉपिंग कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर कुछ डिफेक्ट निकलता है तो उस चीज़ की गारंटी क्या होगी? तो जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं वो आजकल गारंटी लेती है कि ठीक है हम उसे विद इन अ वीक रिप्लेस भी कर देंगे। तो वो एक चीज़ जो है कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर हो गया, उनका टाइम सेव हो गया है। बिल्कुल अवंती के एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा लोगों को देखने को मिली है वो ये थी कि इंटरनेट तो खैर फिर भी बहुत सालों से हमारे इंडिया में और विश्व में आ चुका है, लेकिन जिस तरीके से इसी साल में एक तकनीक का उद्घाटन हुआ 4G, जिस तरीके से लोगों को देखने को मिली 2015 के अंदर, और 4G के साथ साथ विश्व में तो और भी 5G भी तकरीबन पहुँच ही चुका है, लेकिन इंडिया में जिस तरीके से 4G ने कदम बढ़ा लिया है, इस पर आप पे क्या जानकारी है कि 4G किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी को और फास्ट कर देगा? जी देखिए, इंटरनेट की दुनिया में 2G से 3G में जब इंडिया में हमने प्रवेश किया, 2G से 3G की जनरेशन में हम लोग गए, तो उस वक्त भी हम लोगों को लग रहा था कि हाँ अब जो है बहुत ही इंटरनेट की स्पीड फास्ट हो गई है। लेकिन अब एक चीज़ जो 2015 में बदली है वो है कि अब 3G से 4th जनरेशन में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि अगर आपको फ़ोन पर इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो उसके लिए 4G जो है वो आपके पास है, आप एकदम विद इन अ सेकेंड जो है काफ़ी सारे MBs की जो फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पे या ऑफिस में एक वाईफाई जो कनेक्शन आप लगाते हैं उसकी जो तकनीक है उसके थ्रू आप काफ़ी सारे लोग एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो वाईफाई का भी इम्प्रूव्ड वर्जन जो है वो अब 2015 में हमें देखने को मिल रहा है और वो है लाईफाई। लाईफाई जो है वो वाईफाई से भी ज़्यादा हमें जो है स्पीड देता है और बहुत ज़्यादा इससे आपको अगर कुछ भी डाउनलोड करें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई वीडियो देखनी है आपको तो वाईफाई आपको वैसे भी इम्प्रूव्ड वर्जन, काफ़ी अच्छा वर्जन था, लेकिन अब उसका भी एक इम्प्रूव्ड वर्जन आ गया है, वो है लाईफाई। बिल्कुल अवंतिका सही कह रही हैं, लेकिन आजकल के जितने भी फ़ोन हैं उन सब में इंटरनेट तो होता ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि छोटे फ़ोन में भी इंटरनेट है लेकिन बड़े फ़ोन में भी है। लेकिन लोगों को आजकल जो इंटरनेट देखने में जो अच्छा लगता है वो टैब में होता है। और अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आजकल टैब ने कैसे लोगों की ज़िंदगी को बदल दिया है। स्वागत है आपका A to Z न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास नकवी। 2015 हमसे अलविदा कर रहा है और 2016 का आगाज़ हो रहा है। ऐसे में क्या क्या ऐसी तकनीकी चीज़ सामने आई हैं जिससे पूरा भारत में टेक्नोलॉजी के बिना कोई बात ही नहीं करता। देखिए हमारी ये खास पेशकश 2015 की तकनीक। पहले का ज़माना ये था कि अगर हमें किसी को भी अपनी बात पहुंचानी होती थी तो हम खत, तार या किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी बात पहुंचा पाते थे। लेकिन आज के दौर में हर चीज़ बिल्कुल हाईटेक बन चुकी है। हर किसी के पास फ़ोन है। पहले लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे जिससे लोग महंगी दर पर कॉल से बात करते थे और वो बहुत ही किस्मत वाला घर होता था जहाँ पर लैंडलाइन फ़ोन हो। लेकिन धीरे धीरे तकनीक ने अपने कदम भारत में ऐसे जमा लिए कि अब
बिना तकनीकी चीज के कोई नहीं रह पाता। जी हाँ, आज के बदलते टेक्नोलॉजी की दुनिया में शायद ही ऐसा कोई घर हो या ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके हाथ में स्मार्टफोन ना हो। ये एक ऐसी क्रांति है जिससे हर कोई पूरे विश्व से जुड़ रहा है, लेकिन इस क्रांति के जरिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो बस एक शुरुआत है। अभी जो भी हमने पाया है वह बस एक स्मार्टफोन या मोबाइल के जरिए ही पाया है। हमने देखा कि किस तरीके से लोगों ने अपनी जीवन शैली को तकनीक संयंत्र पर ढाल दिया, कैसे हम अब बिना फोन के नहीं रह पाते। अधिकतर लोगों के पास अब मोबाइल, टीवी, कार आदि होता है, लेकिन अब वक्त बदलने लगा है। अब हम पहन सकने वाली टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं, जो सिर्फ आपको शब्दों के जरिए आपके काम को आसान कर देगा। इस नई टेक्नोलॉजी में एंड्रॉइड सिस्टम वाले प्रोडक्ट ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया है। फोन से आगे बढ़ते हुए एंड्रॉइड अब शरीर के दूसरे हिस्से में पहन सकने वाले प्रोडक्ट को मार्केट में लाया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है हाईटेक घड़ी, जिसका काम न सिर्फ आपको समय बताना है बल्कि कुछ और भी बेहद अहम काम है जो ये कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज। वहीं 2015 अब जा ही रहा है और इस वक्त मेरे साथ 2015 में क्या क्या चीज़ें तकनीक में बदली हैं उस पूरी चीज़ पे बात करने के लिए मेरी सहयोगी अवंतिका यादव जुड़ी हुई हैं। अवंतिका, जानना चाहूँगा आपसे कि क्या जिस तरीके से पहले लोग लैंडलाइन यूज़ करते थे लोगों के पास, उसके बाद एक बड़ा फ़ोन आया जिस तरीके से पैनासोनिक का फ़ोन था, एंड उसके बाद अब देख रहे हैं कि एक ऐसे स्मार्टफोन आ गए जो अपनी घड़ियों तक चलने लग गए। किस तरीके से आप सोचती हैं खुद एक युवा होने के साथ साथ? जी देखिए अली, जिस तरह से टेलीफोन, लैंडलाइन फ़ोन से लेकर अब मोबाइल फ़ोन तक की जो तकनीक बदली है वो तो हम सब देख ही रहे हैं। पहले के टाइम में अगर घर में किसी के पास, मोहल्ले में अगर टेलीफोन होता था तो वो जिसके घर में टेलीफोन होता है वो बहुत लक्की फील करता था खुद को। और अब जो है हर एक के पास आपको मोबाइल फ़ोन देखने को मिलेगा। यानी कि पहले जो है खत के ज़रिए या टेलीफोन के ज़रिए जो हम लोग बातचीत करते थे, अब सबके पास फ़ोन है और कभी भी किसी भी समय किसी से भी आप बात कर सकते हैं। पूरी दुनिया जो है वो इंटरनेट के ज़रिए, एक इंटरनेट वेब के ज़रिए जो है पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, या अगर आप बाहर हैं तो आपको देखना नहीं है कि कैसे घर पे कांटेक्ट करना है, या कुछ अगर रात का वक्त है आपको घर पे बात करनी है तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेलीफोन बूथ नहीं सर्च करना पड़ेगा। अगर आपको घर पे बात करनी है, आपके पास फ़ोन है, आप सीधा किसी से भी कॉल कर सकते हैं, किसी के थ्रू भी बात कर सकते हैं। अब जो है तरह तरह की एप्लीकेशंस हमको फ़ोन में जो है मिल रही हैं। अगर आप रात को बाहर हैं, गर्ल हैं आप, सेफ्टी इशू है तो जो हमारी दिल्ली पुलिस है उसकी एप्लीकेशन जो है उन्होंने निकाली है। हमें फ़ोन में हर तरह की सुविधाएं जो हैं वो आज के टाइम में मिल रही है देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल अवंतिका, लेकिन इसमें एक साफ से एक बहुत एक बड़ी चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि जो पहले फ़ोन जो बहुत महंगे मिलते थे, जैसे कॉल रेट भी जो थी वो बड़ी महंगी थी, एक एक कॉल करने पे लोगों को 9-9, 10-10 रुपये पर मिनट देने पड़ते थे और उससे ज़्यादा भी होते थे। वहीं अब ये देखा जाए तो लोगों को इनकमिंग और आउटगोइंग बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल मामूली से रेट में आती है। तो ये भी एक तरीके से सरकार का कहें कि सरकार के जरिए लोगों को जो इतनी सुविधाएं मिलती हैं और ये तकनीकी में इतनी फायदेमंद पहुंच रहे हैं, या ये भी कहा जाए कि हमारा भारत और हमारा विश्व तरक्की कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे पहले अगर हम टेलीफोन से कॉल करते थे, ISD हो, STD हो, PCO कॉल हो, तो वो काफ़ी उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती थी। उसकी वजह एक ये थी कि रिसोर्सेज हमारे पास कम थे और उस तरह से डिमांड जो है वो ज़्यादा थी, तो अपने आप में जो है जो कॉस्ट है वो अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि कई तरह की जो है कंपनियां हमारे पास जो है मार्केट में आ गई हैं, जो हमें फ़ोन, अगर आपको कॉल करना है किसी को भी तो हमारे पास काफ़ी सारी कंपनी है जिसका हम कनेक्शन ले सकते हैं। हम टेलीकॉम कंपनीज काफ़ी सारी आ गई हैं, जिसकी वजह से अब हमारे पास चूज़ करने के लिए, जो कंज्यूमर है उसके पास चूज़ करने के लिए ऑप्शंस काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। और इसी के थ्रू अब अगर कोई भी कंपनी चाहेगी कि उनकी जो है जो तकनीक है उसको ज़्यादा लोग पसंद करें तो उन्हें अपनी कॉल कॉस्ट भी जो है वो अपने आप में कम करनी पड़ रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देखते हैं कि कंपनियों अभी आ चुकी हैं, वोडाफोन हो चाहे आइडिया हो, हर एक कंपनी अपने अपने लोगों को लुभावने के लिए एक नई नई पेशकश करती है। अवंतिका, वहीं देखा जाए कि अगर जिस तरीके से पहले लोग तार का एक झंझट होता था, लैंडलाइन फ़ोन्स होते थे, वहीं अब 2015 में जिस तरीके से एक स्मार्टफोन भी आए हैं, उस स्मार्टफोन में देखने को मिल रहा है कि हाई कैमराज मिलते हैं लोगों को, साथ ही साथ रैम भी बहुत अच्छी होती है। और वहीं अब तो एक ऐसा फ़ोन जिस तरीके से हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया उसमें तो साफ तौर पर दिख रहा है कि अब लोगों के हाथ में, यानी हम घड़ी तो देख ही रहे हैं लेकिन साथ ही साथ हमको घड़ी के साथ साथ उसमें हम कॉल्स भी रिसीव कर सकते हैं और साथ साथ अपनी वीडियोज़ कुछ भी देख सकते हैं।
जी हाँ, बिल्कुल देखिए, जैसे पहले जो टेलीफोन्स होते थे उनकी केबल की काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। कई बार केबल जो है वो कट भी जाती थी, रास्ते में अगर कुछ काम चल रहा है तो उसकी वजह से केबल्स जो है वो कट भी जाती थी, अगर कुछ डेवलपमेंट का काम चल रहा है रोड्स वगैरह के लिए। तो अब जो है मोबाइल फ़ोन्स हैं, कोई केबल्स की झंझट नहीं है, आपके पास हैंडी फ़ोन है, कहीं भी किसी भी तरह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस अब फ़ोन में भी है, तो यानी कि आपको अगर फ़ोन कैरी करना है तो उसके लिए आपको सोचना नहीं है, कहाँ संभालना पड़ेगा या कुछ है, तो वो खोएगा भी नहीं। आप फ़ोन पे जो है वॉच की तरह बांध सकते हैं और उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे अब सबसे बड़ा जो इस वक्त हम लोगों को एक उपहार मिला है कहें, या एक तरीके से जो हमारी जो टेक्नोलॉजी जो हमारी बढ़ती जा रही है, उसने भी हमें बहुत तरीके से एक फ़ायदा पहुंचाया है। और अवंतिका, इसमें सबसे अच्छी एक चीज़ जो मिली है वो ये है कि पहले अगर हमें कोई संदेश पहुंचाना था या किसी की इन्विटेशन देने होते थे, तो हम उस वक्त किसी को या तो भेजते थे या ख़त लिखे जाते थे या तार के ज़रिए संदेश पहुँचाए जाते थे। लेकिन आजकल इतने अच्छे तरीके से एक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई हैं, चाहे आपका इंटरनेट के ज़रिए, चाहे यही कहें आप फ़ोन के ज़रिए, क्योंकि हर एक जगह पे फ़ोन ज़रूर मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने को मिल रही है कि जो पहले लैंडलाइन फ़ोन होते थे उसमें लोगों को मोहल्ले में या इलाकों के अंदर किसी के एक के पास होता था वो फ़ोन, लेकिन अब वो फ़ोन हर किसी के घर में होते हैं, चाहे छोटा फ़ोन कहें या बड़ा फ़ोन कहें। इसमें आप क्या समझते हैं अवंतिका, कि एक महिलाओं से रिलेटेड कहें या ये कहें कि गाँव में भी फ़ोन ने अपनी और तकनीक ने अपनी पैर अपने भारत में जमा लिए हैं? जी, बिल्कुल देखिए अली, जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती जा रही है, तो उसी के चलते अगर हम देखें, पहले टेलीफोन्स के ज़रिए आपको अगर कॉल करना है तो वेट भी करना पड़ता था कब आपका नंबर आएगा कॉल करने के लिए, या आपका कब फ़ोन आएगा कहीं से। अब आपके पास फ़ोन है, आप किसी भी टाइम किसी से भी बात कर सकते हो। और यहाँ पे सिर्फ फ़ोन की नहीं, अगर हम बात करें फ़ोन्स में ही जो नई तकनीक आई है, एक आपको इंटरनेट जो है वो आजकल एंड्रॉयड फ़ोन सबके पास है, तो उसके थ्रू आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें अगर आपका कोई रिलेटिव है वो दुनिया के दूसरे कोने में भी है, तो आप उससे स्काइप वगैरह के थ्रू या आजकल वीडियो कॉलिंग के भी जो है नए चीज़ें जो हैं वो एप्लीकेशंस आई हैं, तो उसके थ्रू आप किसी से भी किसी भी टाइम कनेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी आज के टाइम में किसी से दूर नहीं है, एक वेब है जिसके थ्रू सब लोग जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। इंटरनेट का जो दौर है वो बिल्कुल एक तरीके से बढ़ता जा रहा है, चाहे 3G हो या 4G हो। और अब इस वक्त हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कि किस तरीके से इंटरनेट ने पूरे विश्व में अपने पैर जमा लिए हैं।